कभी हो नहीं सकता जो विचार रावण के बदल जाए। उस बानर वाले तपस्वी से कुछ क्या मेरी रुसवाई कम है? हरगिज ना जान की दूंगा जब तक मेरे दम में। महाराज, यदि हनुमान चोरी छुपे आकर लंका जला गया तो उसने कौन सा कमाल कर दिया? आखिर उसने भागकर ही जान बचाई। पिताजी, जब तक मेघनाथ जीवित है आपको चिंता करना व्यर्थ है। इसे मैं एक साधारण बानर समझता हूं। शाबाश शाबाश, मैं इंद्रलोक का इंद्रजीत कहलाता हूं। सबसे प्यारा बेटा दसमुख कहलाता हूं। देवताओं को पलट दूं, बाणी शक्ति ताप से कांपता है इंद्र भी मेरे अतुल प्रताप से। चलूंगा मैं जिस ओर भूचाल आएगा, जमी को चीज ही क्या ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। शाबाश बेटे मेघनाथ, शाबाश। अब मुझे किसी बात का भय नहीं, क्योंकि मेरे सूरवीर आज किसी प्रकार से कम नहीं है। लंका के बहादुरों का सामना करना किसी के बस के नहीं है। आज मैं यह क्या देख रहा हूं? हाय अनर्थ, घोर अनर्थ। मोह देखी कि ये बात ने नशा कर दिया। भ्राता जी, आप क्या मंत्री आपके डरते हैं आपसे, इसलिए मोह देखी बात करते हैं? अग्नि राहु को छोटा समझना यह बुद्धिमान का काम तो नहीं। इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार भी हो सके इस बला को गले से हटा दो और बर्बादी से बचो। और इसका उपाय यह है कि श्री रामचंद्र जी को सीता वापस कर उनसे मित्रता कर लो। आपने हनुमान की तो शक्ति देख ही ली होगी, जिसके दूत में इतनी शक्ति हो वह कितना शक्तिशाली होगा। चाचा जी बस, बहुत हो चुकी। आपको राम का अधिक भय है तो कहीं जाकर छुप जाओ। अफसोस, बहन की नाक काटी जाए और भाई को लज्जा न आए। जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। अरे ओ नादान बालक, इस प्रकार जवान क्यों चलाता है और पृथ्वी आकाश को एक कर रहा है? बिलांच भर का लड़का और इतनी तीखी जवान। और मेरे सामने अपनी बहादुरी जमा रहा है। कल कहां चला गया था?
इसमें भी आपकी साजिश और चालाकी थी। ना आप हिमायती करते, ना पिताजी उस पर दया करते। आपकी सहानुभूति केवल दिखावा है। पिताजी ने गलती की, आप जैसे कुलद्रोही पर विश्वास किया। भाई साहब, देखते हैं आप, कल का लड़का मुझे कितनी सख्त बातें कर रहा है। वह जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो अति सो आप भी इसका पक्ष ले रहे हो, भरे सभा में मेरा अपमान कर रहे हो और इसकी पीठ थपथपा रहे हो, भरे दरबार में मुझे लज्जित कर रहे हो। अरे निर्लज, बस खामोश हो जा। यदि मैं इसका पक्ष लेता भी हूं तो यह तेरे जैसे कुलद्रोही तो नहीं और शत्रु का हितैषी तो नहीं। तू वास्तव में शत्रु का हितैषी है। उस दिन हनुमान की वकालत करने तू पहले ही अड़ गया था। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो तू बीच में पड़ गया। और जब बेटा मेघनाथ ने राम से युद्ध की सलाह दी तो तू सर पर चढ़ गया। यदि कोई उस राम के विरुद्ध बोलता है तो तू उसकी पैरवी करने लगता है। मुझे दुख इस बात का है, तू अकारण ही मेरी बर्बादी पर क्यों तुला हुआ है। यह तो आपकी भूल है। मेरे इस संबंध में ऐसा कोई विचार नहीं है। ना तो मैं कुल द्रोही हूं और ना ही देश द्रोही हूं और ना ही मैं रामचंद्र जी की तरफदारी करता हूं, बल्कि आपका सच्चा हितैषी हूं और आपके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हूं। किंतु आप तो व्यर्थ ही पराई स्त्री के पीछे अपना ही विनाश कर रहे हो। लेकिन राम और लक्ष्मण को अकारण ही यह क्या समाई थी जो उन्होंने बहिन शूर्पणखा की नाक उड़ाई थी। तुझे अब भी शर्म नहीं आई? निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इतनी भड़काई है। वास्तव में तो शूर्पणखा ही उनके सिर पर चढ़ी थी और इसी से उसको सजा मिली थी। विभीषण, शर्म, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार है। विभीषण, जरा कान खोलकर सुन ले। तेरे लिए चारों ओर से नाराजगी और धिक्कार मिल रहा है। मेरा सेना का प्रत्येक वीर मरने और मारने को तैयार है। इससे यह मालूम होता है तू शत्रु से मिला हुआ है। बस बस खामोश विभीषण हो, अनुचित संहिता दंड हो। के कोई कहता ऐसा तो काट देता उसके सर को। अरे
अभी भी मान जाओ भैया, मान जाओ। सुनो भैया, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तू मन ही मन में पछताता रहेगा भैया, तू मन ही मन में पछताता रहेगा। यूं पछताने से निकलेगा ना कुछ काम, यूं पछताने से निकलेगा ना कुछ काम, समय जब हाथ से जाता रहेगा भैया, समय जब हाथ से जाता रहेगा। काम समझाने का तुझको, मेरा था काम समझाने का तुझको, किए की तू सजा पाता रहेगा भैया, किए की तू सजा पाता रहेगा। अच्छा, तो मैं अब जाकर भगवान की शरण में जाता हूँ और उनके कोमल चरणों के दर्शन करता हूँ, जिन्होंने दंडक वन स्वीकार किया, जिन चरणों का शिव शंकादिक सुर मुनि नर ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद सब गाते हैं, और जो अशुभ घड़ी आ रही है, निकालूंगा मैं उनके शिव चरणों को, सौभाग्य का सूर्य उदय होगा, चूमूंगा उन चरणों को। राजा चला जा, मेरी सीमा से भाग चला जा। रामचंद्र की एक अचरज की बात है, रावण का भाई विभीषण हेलो, आपकी शरण में आना चाहता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान विभीषण। परंतु उससे क्या अपराध हुआ सुग्रीव जी, जो उसने लंका का त्याग कर दिया? सुना है विभीषण, रावण के इन सभी कार्यों को अनुचित कहा होगा। उसने लड़ाई करने को सहमति नहीं दी, इसी कारण दोनों में झगड़ा हो गया। रावण को
विभीषण को लंका से बाहर कर दिया। तो हे सुग्रीव जी, आपका इस संबंध में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में शरणागत बनने योग्य है? यह विषय ऐसा नहीं है। मेरी ही सहमति से इसका निर्णय किया जाए। मेरे विचार से तो सबकी सहमति लेनी है। प्रभु, मैं और कुछ नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। केवल मुझे इतना कहना है, अगर विभीषण उस समय ना होते जब मैं रावण के सम्मुख था, तो प्रभु मेरे प्राण नहीं बचते। मैं कदापि जीवित लौटकर ना आता प्रभु। यद्यपि सुग्रीव जी, आपकी राय से मैं सहमत हूं, फिर भी मेरा मन साक्षी है कि विभीषण शरणागत बनने योग्य है। यदि मान भी लिया जाए कि उसका इरादा अच्छा नहीं है, तो फिर वह जीवित बचकर कहां जाएगा? और फिर भी जो हमारी शरण में आया है, उसको निराश करना उचित नहीं। मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो तन मन से यहाँ आवत है। मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो शरणागत में आवत है। यह सब कुछ सत्य है, परंतु हर बात को भली भांति विचार। निसंदेह मैं जानता हूं कि वह रावण का भाई है, परंतु सुग्रीव जी, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। इसीलिए हे सुग्रीव जी, एक पुरुष की मूर्खता से सारा कुल दोषी नहीं हो जाता। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सुग्रीव जी, आप जाकर विभीषण जी को आदर सहित यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। आप मुझे इस प्रकार लज्जित ना कीजिए। भगवान, जैसा मैंने सुना था, अपने प्रभु को उससे भी बढ़कर पाया, जिसने अपने शत्रु के भाई को गले लगाया है। प्रभु,
मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। विभीषण जी, मैं तो आपका सत्कार योग्य करने भी नहीं। राम तो केवल दुखी मनुष्य को सहानुभूति देना अपना कर्तव्य समझता है, और उस पर आप जैसा पुरुष, जिसने अपने सगे भाई को, अपने सगे भाई की परवाह न करते हुए हनुमान जी को छुड़वा लिया था, और अब तो अपने घनिष्ठ संबंध को भी तोड़ दिया। भगवान, मैंने उसे बारंबार समझाया, किंतु उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उल्टा मुझे कायर बताया और लंका से बाहर कर दिया। मैंने विवश होकर उसका साथ छोड़ दिया और आपकी शरण में आ गया। मेरी ओर से रावण और रावण की ओर से मैं मर चुका हूं। भैया विभीषण, आज से हम आपको लंका पति की पदवी देते हैं, और यहाँ पर तो आप हर प्रकार से हमारे द्वारा आपका सत्कार किया जाएगा। एवं मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि लंका पर विजय होने पर लंका का राज्य आपको सौंप दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप विभीषण जी के विश्राम का प्रबंध कीजिए। कैसी आज्ञा भगवान।